एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हर्ष कह रहा होता है कि लड़के वाले सिर्फ 5 मिनट में आ रहे हैं और संध्या अभी तक रेडी नहीं हुई। उसी वक्त अर्जुन कहता है कि उन्हें नॉर्मल रेडी होने में ही तो 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, आज तो उनको शादी के लिए रेडी होना है। मतलब लड़के वाले उन्हें देखने आ रहे हैं तो आज तो नहीं तो भी उनको 1 से 2 दिन तो लग ही जाएगा, इसलिए लड़के वाले को कहो कि 2 दिन बाद आए। हर्ष अर्जुन से कहता है कि क्या तू हर समय बकवासी करता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि विहान संध्या को लेकर आ जाता है। संध्या इस वक्त तक बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर हम देखते हैं कि संध्या सभी का आशीर्वाद लेती है और हर्ष और अर्जुन से कहती है कि आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। हर्ष कहता है कि आज तेरा शादी का रिश्ता पक्का हो जाएगा और तू हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी, इसलिए मन भर के तुझे देख रहे हैं। उसी वक्त अर्जुन कहता है कि आप जा रहे हो, आपका कमरा खाली हो जाएगा, इसलिए आपका कमरा मुझे मिलने वाला है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अर्जुन कहता है कि भैया को क्या हो गया, ये उखड़े उखड़े से क्यों लग रहे हैं। हर्ष कहता है उसकी वजह से। अर्जुन पूछता है किसकी। हर्ष कहता है उसकी। ला 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 ला। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि संध्या विहान के पास आती है और कहती है कि ये लोग किस लड़की की बात कर रहे हैं, किसने आपको परेशान कर रखा है, आप बस मुझे उसका नाम बताओ, मैं अभी उसकी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। जस्ट अगले ही सीन में हम गौरी को देखते हैं जो कि बस सोकर उठी ही होती है, लेकिन अचानक से उसके मुंह पे पानी आ जाता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है वह देखती है कि उसका बेड तो समुद्र के बीचों बीच है। वो ये सारी ही चीजें देखकर हैरान हो जाती है और अपने आप को ही 3-4 चांटे मारती है ताकि वो सपने से जग जाए। और फिर वह रियलाइज करती है कि वह तो अपने बेड पर ही है और अपने आप से कहती है कि हे भगवान, आप मुझे कैसे सपने दिखा रहे हो, पिछले कुछ समय से मुझे अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। फिर वो अपने पास में चारू को देखती है लेकिन उसे चारू दिखती नहीं है और वो जैसे ही अपनी चुन्नी को उठाती है उसकी चुन्नी गीली होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये असलियत में समुद्र के बीचों बीच थी या फिर ये एक सपना था, क्योंकि उसकी चुन्नी अभी भी गीली थी। लेकिन वो ये सारी चीजों को भूलकर अपने फोन से चारू को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा होता है। उसी वक्त चारू का किसी और नंबर से फोन आता है जहाँ पर वो कहती है कि दीदी मेरी मदद करो, माँ मुझे जबरदस्ती नाचने के लिए तैयार करने लेकर आई है और उन्होंने मुझसे फोन भी ले लिया कि मैं आपको फोन ना कर पाऊँ, बड़ी मुश्किल से फोन मिला है। गौरी कहती है कि तू टेंशन मत ले, तू मुझे एड्रेस भेज, जल्द से जल्द एड्रेस भेज और नाचना मत, मैं आ रही हूँ वहाँ पर। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लड़के वाले संध्या को देखने आ गए होते हैं। संध्या के घर वाले उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको मिठाई भी परोसते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जो लड़के वाले इन्हें देखने आए होते हैं वहीं पर ही एक औरत कहती है कि जब से हमने मृदुल का रिश्ता आपके घर में तय किया है ना, तब से हमें अनेकों फोन आ रहे हैं, सभी यही कह रहे हैं कि आपने ये क्या कर दिया। लेकिन हमने भी उन्हें समझा दिया कि हमें कपड़ों पे लगे हुए दाग की चिंता है, परिवार पे लगे हुए दाग की नहीं। कुल मिला के वो विहान के परिवार को ताने मार रही होती है क्योंकि विहान के पापा ने कुछ ऐसा करा था जिससे इनके पूरे ही परिवार पे कलंक लगा हुआ है। वह कहती है कि देखो हम भी तो एक बदनाम परिवार से रिश्ता जोड़ रहे हैं, क्योंकि विहान के पापा के बारे में तो सभी ने सुना है कि उन्होंने क्या क्या कांड करे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह मृदुल के परिवार के पास जाता है और कहता है कि बदनामी हेरिडेटरी होती है क्या। वो कहते हैं कि क्या होती है। अर्जुन जवाब देते हुए कहता है कि किसी के परिवार में किसी ने कुछ गलत कर दिया हो तो वो उनके परिवार में फॉरवर्ड होते हुए आता रहता है और वह लोग भी वही काम करते हैं। यह तो बहुत पुराने जमाने की सोच है ना कि अगर एक परिवार पे कलंक लगाए तो पूरा परिवार ही कलंकित हो गया। हर परिवार में अलग अलग जने होते हैं, सबकी अलग अलग सोच होती है, सबके अलग अलग काम होते हैं, कोई अच्छे काम करता है कोई बुरे काम करता है और हर परिवार में ऐसा होता है। बस हमारे परिवार में जिन्होंने बुरे काम किए वो सबको पता है, लेकिन जिन्होंने अच्छे काम किए वो किसी को भी नहीं पता। इसे कर करके अर्जुन जो है वो मृदुल के परिवार को बहुत ज्यादा ताने मारता है। यह देख के विहान की माँ अर्जुन को चुप करा देती है और उसी वक्त हम देखते हैं कि विहान वहाँ पर आ जाता है। वह देखता है कि उसकी माँ किस तरीके से अर्जुन की गलती पे सभी लोगों को माफी मांग रही है, जिसमें अर्जुन की तो कोई गलती भी नहीं थी। विहान की माँ कहती है कि बच्चा है, इसे समझ में नहीं आता कि अगर एक परिवार पे कलंक लग जाए तो वो हमेशा के लिए पूरा परिवार ही कलंकित कर देता है। अर्जुन तो बहुत अच्छा लड़का है, संध्या से बहुत ज्यादा प्यार भी करता है, उसकी बहन से, लेकिन आज उसको पता नहीं क्या हो गया। आप हम लोगों के साथ परिवार का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, यह तो आपका बड़प्पन है। अर्जुन कहता है कि किस बात का बड़प्पन, लेकिन हर्ष अर्जुन को चुप करवा देता है। उसी वक्त विहान की माँ कहती है कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं और हम इसके लिए शुक्रिया अदा हैं। विहान कहता है कि आप सभी लोग हम पे एहसान कर रहे हैं और यह बात सुनकर अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अर्जुन वहाँ से चला जाता है। विहान कहता है कि आप सभी हम सभी को माफ कर दीजिए, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है, ना ही हर्ष की है, ना ही संध्या की है और ना ही अर्जुन की है, गलती तो मेरी है, मेरे पापा की है। जस्ट अगले ही सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका फोन जमीन पे गिर जाता है, लेकिन वो देखती है कि अचानक से वो कीचड़ में हो गया है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया। वो जैसे आगे पांव रखती है वो कीचड़ के दलदल में धंसने लगती है। उसी वक्त एक औरत उसे देखती है और उसे बचाने के लिए आती है। वो जैसे ही उसे उस दलदल से बाहर निकालती है उसके बाद हम उस औरत का असली रूप देखते हैं। यह औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि एक डायन है जो कि वापस से उसे उस दलदल के अंदर धक्का दे देती। अब लिटरली मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि जब दलदल में धक्का देना ही था तो वैसी दलदल में थी तो उसे निकाला ही क्यों। बट ठीक है, यहाँ पर हमें एक डायन की एंट्री देखने को मिल चुकी है, उसका असली फेस हमें देखने को मिल चुका है कि अभी हमें कुछ एपिसोड्स तक तो डायन इसी चेहरे में नजर आने वाली है। विहान उन सभी के सामने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है कि यह घर वाले तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे ही पापा कैरेक्टरलेस थे, मेरी बात मानिए। अर्जुन जो है वो ना समझे, वो ये बात नहीं समझता, इसीलिए हम ये बात अच्छे से जान
जानते भी है और ये मानते भी है कि आपने यह रिश्ता जोड़ के हमारे लिए बहुत बड़ा एहसान किया। हमारे दाग के बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा, सारी चीजें भूल के आपने हमारे साथ ये रिश्ता जोड़ा है। लेकिन हाँ, आप मेरी ये बात मानिए कि किस्मत भी आपके बेटे के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही है कि उसकी शादी संध्या के साथ होने वाली है। संध्या बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, जब वो हंसती है ना तो फूल खिल उठते हैं। उसका इतना बड़ा दिल है कि इतने ज्यादा कलंक होने के बाद भी उसने मुझे अपना बड़ा भाई मान के रखा। मुझे उसने बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसने मुझे इतनी इज्जत दी कि उससे अच्छी लड़की आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। और मेरी माँ को तो मुझे 25 साल पहले ही फेंक देना चाहिए था। आप खुद ही सोच के देखिए कि एक औरत जिसके पति ने उसको धोखा दिया, वो तो उस धोखे की याद को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी ना, लेकिन मेरी माँ ने ऐसा नहीं किया। मेरी माँ ने उस धोखे को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने से लगा के रखा। मेरी बात मानिए, मेरी बहन बहुत अच्छी है। उसी वक्त मृदुल की माँ खड़ी हो जाती है और कहती है कि विहान बेटा, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? इसकी तो आदत है कुछ तो भी बोलने की, तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो। मुझे पता है कि तुम्हारा परिवार बहुत अच्छा है, तभी तो हमने संध्या से रिश्ता जोड़ा है। मेरी देवरानी की बातों का बुरा मत मानो, वो कुछ भी बोल देती। विहान कहता है कि कोई बात नहीं, जो दिल में है वो बोल देना चाहिए। अगले ही सीन में हम गौरी को देखते हैं जो कि खिड़की से कूदकर चारू के कमरे में आ जाती है। हालांकि वो चारू का कमरा नहीं होता है, वहाँ पे चारू को तैयार होना था। और चारू से गले मिलती है और कहती है कि तू नाचेगी नहीं, तू डांस नहीं करेगी, मैं आ गई हूँ ना, टेंशन मत ले। फिर हम देखते हैं कि गौरी चारू को लेके वहाँ से भागी रही होती है कि उसी वक्त गौरी की माँ 5-6 लड़कों के साथ वहाँ पर आ जाती। वह लड़के कहते हैं कि ये होता है परिवार। छोटी बहन को डांस करता हुआ देख के बड़ी बहन भी आ गई डांस करने। गौरी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है और वहाँ से जा ही रही होती है कि गौरी की माँ बीच में आ जाती है। गौरी की माँ कहती है कि मैं भी तो नाचती थी, इसका मतलब क्या मैं गलत हूँ? गौरी कहती है कि माँ आपने मजबूरी में नाचा है, हमें पालने पोषने के लिए, लेकिन अब हमें नाचने की कोई भी जरूरत नहीं है। चारू कॉलेज जाएगी, वो पढ़ाई करेगी और आगे बढ़ेगी। वो आदमी कहता है कि ओ मैडम, हमें ड्रामा नहीं देखना, हमने 30,000 रुपए कैश दिए हैं, अगर वो नहीं नाचेगी तो आपको मुझे 60,000 रुपए देना हो, बोलो देगी? उसी वक्त जो गौरी है वो चुप हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अर्जुन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और विहान के पास आता है। वो कहता है कि भैया, आप ऐसे हाथ जोड़ के उनसे क्यों बात कर रहे थे? आपको भी ऐसा लगता है कि वो हम पे एहसान कर रहे हैं? संध्या इतनी अच्छी दिखती है और हम इतने अच्छे परिवार से हैं, इतने पैसे वाले खानदान से हैं, संध्या के लिए लाखों रिश्ते आ जाएंगे। विहान कहता है कि लाखों नहीं करोड़ों आ जाएंगे, लेकिन सभी के सामने हमें हाथ फैलाने पड़ेंगे। अर्जुन कहता है कि भैया आपको ऐसा क्यों लगता है? विहान अर्जुन को बिठाता है और कहता है कि देख अर्जुन, हम चाहे अपने आप को कितना भी मॉडर्न क्यों ना कह लें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे कि कभी भी बदला नहीं जा सकता। अगर मुझे भी तेरे लिए या हर्ष के लिए रिश्ता देखना होगा ना, तो मैं किसी नचनिया को थोड़ी ना उठा के लाऊंगा, मैं भी उसका परिवार देखूंगा, उसका इतिहास देखूंगा। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि गौरी नचनिया बन के डांस करने के लिए आ गई होती है, क्योंकि वह अपनी बहन को बचाना चाहती, उसके ऊपर कलंक नहीं लगने देना चाहती। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसे ही जादू तेरी नजर के रेगुलर रिकेप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने जादू तेरी नजर के कोई भी एपिसोड मिस कर दिए तो आप हमारे चैनल पे जाके हर एक एपिसोड का रिकेप बहुत ही सरल और सुंदर भाषा में देख सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर ही एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।